जहाँ पर 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए, आज तक उन लोग बाहर निकल के खुले आम में ये जो मस्जिदों को तोड़े उसके खिलाफ कुछ आवाज भी नहीं उठाया बोले तो उन लोग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ कांग्रेस के अक़लियती शोबे ने जबरदस्त एहतजाज करने और इसकी बाजियाबी के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। गांधी भवन में पार्टी के सीनियर कायदीन, कॉरपोरेटर्स, शेख खुर्दा उम्मीदवारों का एक इजलास सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में आज मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका, मल्काजुगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर शब्बीर अली, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जफर जावेद, NSY के सदर अनिल कुमार, पार्टी तर्जुमान के शरावन, अक़लियती कायदीन शेख अब्दुल्ला सुहेल, फिरोज खान, समीर वलीउल्लाह और साबिक कारपोरेटर मोहम्मद गौस वगैरह शरीक थे। रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर में बताया कि सेक्रेटरीट में मसाजिद की शहादत पर मजलिस की खामोशी माने खैज है। उन्होंने कहा कि अगर अवैसी ब्रदर्स मुसलमानों के मसाइल उठाने से हिचकिचाते हैं तो ये उनकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि अवैसी ब्रदर्स का समाजी बैकाट शुरू कर दें। साबिक वज़ीर शब्बीर अली ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत पर रंजो गम करने वाले और इसकी बाज़ाबी के लिए जद्दोजहद चलाने का दावा करने वाले शहर की मसाजिद के निज़ाम पर खामोश क्यों हैं और आवाज़ क्यों नहीं उठाते। उन्होंने सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद के अलावा अंबरपेट की एक खाना मस्जिद का भी हवाला दिया, जिसकी शहादत मजलिस की नाकामी का नतीजा है। जहाँ पर 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए, आज तक उन लोग बाहर निकल के खुले आम में ये जो मस्जिदों को तोड़े उसके खिलाफ कुछ आवाज भी नहीं उठाया बोले तो उन लोग सरासर जो मुसलमान के कम्युनिटी से उन लोगों को हकल देना, आप लोग ऐलान करना, जो भी आपके मजहब के बड़े लोग रहते हैं उन लोगों के आप चर्चा करना है। पूरी तरह से हम लोग बात थे। इधर सिटी कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और हमारे के माइनॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल मुख्तलिफ तरीके से हो रहे थे, लेकिन आज यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के जानिब से क्या लाहेनामा इख्तियार करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर के अपने बेटे के चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए उनके वास्तु के लिए 2 मस्जिदें एक साथ शहीद करना ये हिंदुस्तान के तारीख में कहीं नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद के नाम पर शहीद 27 साल हम लड़ रहे थे, उसी जगह तामीर होना है, तो फिर आज ये दोनों मस्जिदों को कैसे। मैं एक बात बताऊं कि हर मस्जिद अल्लाह की घर है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, 5 मंजिला हो या 1 मंजिला हो, मस्जिद इस मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर। सिर्फ 3 मस्जिदों के साथ, एक है मस्जिदुल हराम यानी खाने काबा, मस्जिदुल नबवी मदीना शरीफ की, मस्जिदुल अक्सा, ये 3 मस्जिदों से हटकर दुनिया के तमाम मस्जिद इक्वल है। बाबरी मस्जिद में वही सवाब है, सेक्रेटरीट की मस्जिद में वही सवाब है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बाबरी मस्जिद के ऊपर बात कर रहे 2000 किलोमीटर में दूर है, उस पर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आबाद मस्जिद है वो तो ताला लगी हुई थी, ये आबाद मस्जिद है। कांग्रेस ने बनाई दोनों मस्जिदों को, पहले के मस्जिदों को फिर री डिज़ाइन करके बनाए, उस पर बात नहीं कर रहे असद साहब। और हमको ये मालूम हुआ ये मस्जिदों को तोड़ते वक्त KCR साहब ने इन कायदीन से या MIM के कायदीन से मशवरा करके उनसे तय खुल लिया कि तमाम उलमा मेरे पास है, तमाम मुस्लिम जमातें हमारे पास है, आप तोड़ दो, आपके बेटे को CM बना दो, जब हम आपको मदद करेंगे। ये उनका रिएक्शन है। बाबरी मस्जिद पर रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि वेलकम चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर मस्जिद तोड़ने पर मुबारकबाद दे रहे हैं KCR असदुद्दीन ओवैसी साहब, शर्म की बात है। इसी तरीके से मंदिर के ऊपर भी BJP पार्टी भी खामोश बैठी हुई है। हम सेकुलर जमात हैं, हम मंदिर और मस्जिद पे हमारी लड़ाई पूरे गांव तो ले जाएंगे। सदर कांग्रेस साहब इसका लाहिल 2 दिन में अनाउंस करेंगे कि कैसे हम आवाम तक जाएंगे, क्योंकि कोविड है, कोविड को मद्देनजर रखते हुए उसके रूल्स के साथ फ्रेम करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले GHMC इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार हो रही है, क्योंकि कोविड के अंदर आप लोग देखें, अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि तमाम कब्रस्तानों से, हिंदू शमशान घाटों से और क्रिमिनेशन के जगह से सब आंकड़े जमा कर रहे हैं, कितने हज़ार लोग मर गए हैं, और हुकूमत बोल रही है रोज़
80-90 हो रहे हैं। बकरीद के दिन मैं कामारेड्डी में था, 4 लाश हैं। 2 मेरे खबरस्तान में तदफीन हुए। मैं डॉक्टर से पूछा गवर्नमेंट का परमिशन ही हम एक भी नहीं बोले, 0 बता रहे हैं। गवर्नमेंट 0 बोल रही है, लेकिन 4 तो हमारे सामने लाशें हैं, तदफीन करें हम। तो इसी तरीके से अभी एक साहब ने कहा कि उस्मान हाजरी उनके कब्रिस्तान में 200 आदमी तदफीन हुए हैं। तो ये तमाम रिकॉर्ड लगाकर ये अनाउंस भी करेंगे कि जो लोग कोविड में मर गए गरीब हैं, उनको 10 लाख रुपए का जो डिमांड बीसीसी ने किए हैं, वो 10 लाख रुपए का मुतालबा हम कर रहे हैं गरीबों को। और इन सब गरीबों को राज्य आरोग्य शिविर में मिलाने का भी कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया। थैंक यू। रियासत की 3 मजालिस बल्दिया हैदराबाद, वरंगल और खम्मम के लिए कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी हिम्मतमली तय करनी शुरू कर दी है और दावा किया कि वो किसी भी वक्त चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 22 अगस्त तक निचली सतह पर पार्टी को मुनज़्ज़म करने की हिदायत जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव शहरों की तरक्की के नाम पर लड़े जाएंगे और कांग्रेस का हर दो देही और शहरी सतह पर मौक़िफ़ मजबूत है। ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మరి జిహెచ్ఎంసీ కింద ఉన్న ఎంపీలు ముఖ్యులందరితో కూడా ఈ చర్చా కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో కొన్ని నిర్ణయాలు మేము మీకు మనవి చేస్తున్నాం. ఒకటి, ఈ చర్చలో భాగంగా ఈ జిహెచ్ఎంసీలో ఉన్న ఒక విషయం మీడియా మిత్రులారా, జిహెచ్ఎంసీకి వరంగల్ ఖమ్మం మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీరియస్ గా తీసుకోబోతున్నాం. ఇప్పటి నుంచే మా ప్రిపరేషన్స్ మొదలు పెడుతున్నామని చెప్పి ఈ సమావేశంతోనే మొదలు పెడతామని చెప్పి కూడా మేము మనం చేస్తాం. గ్రేటర్ హైదరాబాద్, గ్రేటర్ వరంగల్, ఖమ్మం, అదేవిధంగా మరి ఈ రోజు చర్చలో వచ్చిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం, चरण गुट्टे से 35 साल खातून अपने 4 बच्चों के साथ लापता है। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक शहनाज बेगम किसी को बताए बगैर अपने बच्चों 13 साल आफरीन, 11 साल रहमत, 9 साल महमूदा और 8 साल मोहम्मद रिजवान को लेकर घर से गायब हो गई। लड़की के रिश्तेदारों ने इस सिलसिले में पुलिस से मुतालबा किया कि वो उसका पता चलाएं। माह मार्च से माह मई तक मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन का गजबनाक और इबरतनाक पहलू ये है कि लोग दाने दाने के मोहताज हो गए और घर चलाने के लिए ससुराल वालों पर इन्हिसार करने लगे। जब ससुराल वाले उनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया तो बीवी के ही कत्ल की वारदातें हुई हैं। पुलिस शाहिदगंज के मुताबिक गच्चीबौली का रहने वाला 45 साल बाबूराव 14 अगस्त की रात को अपनी बीवी का साड़ी से गला दबाकर कत्ल कर दिया। खातून की वालिदा सरस्वती ने बताया कि राजू उनकी बेटी प्रिया को मुसलसल हिरासत करता था। सरस्वती की शिकायत पर शाहिदगंज पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। शाम देर के पुलिस ने बताया कि मुल्जिम राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, और मेरी बच्ची का नाम प्रिया। प्रिया हाँ प्रिया 2014 में शादी हुई। 2014 में शादी हुई और उन्हें अच्छा 2 साल मारते रहा, उसको तोड़ते रहा। बच्ची पेट में थी, उन्हें बच्ची पेट में हुए बाद बच्ची पैदा हुए बाद 1.5 साल से बच्ची को साल से अच्छा देखा उन्हें। अब 2 साल से बच्ची को अच्छा देखा, मेरे बेटी को भी अच्छा देखा, सब अच्छा रखा उन्हें, पूरा अच्छा रखा मेरे बेटी को पूरा। हाँ, लॉकडाउन होना है भैया ना पर सुनो, वो लॉकडाउन होने से ये ला बोल के पैसे ला, ये ला, उसके मम्मी खाने से ये करो बोल के। मैं बोली मैं क्या से देना भाई, मेरे को बहुत ये तकलीफ है। बोले तो मैं बोली थी भाई तेरे खाने रहे तो दो बोल के भी बोला, मेरे खाने नहीं है रे भाई, पैसे भी से बोल के मैं बोली उसको। दाले सो सोना भी पूरा बेच के खाया, पूरा एक सोना नहीं सो करा उन्हें। पर 3 महीने से लॉकडाउन से तो बहुत मेरे बच्चे को ये करा उन्हें। हाँ, इससे पहले से अच्छा रहता था उन्हें। हाँ, अच्छा रह के मेरे से भी मिलके करके अच्छा रह के मेरे बच्चे को मार डाला उन्हें, फांसी डाल के, उसको भी फांसी की सजा। हाँ, कल रात में 10 बजे मेरे फोन आया, रात में 10 बजे फोन आया तो मेरी बेटी बात करी और इन्हें बात करी, मेरी छोटी बेटी। तो मैं बोली दामाद क्या है, बोले तो है मम्मी, बात करता करते बात कर। भाई कहीं को भूल गई मेरे को, बोले तो मैं बोली कहीं को रे राजू भूल गए, मैं कहीं को जाऊँ, तू भूल गया शायद, 8 दिन हो रहा फोन नहीं कर रहा बोल के। मैं बोली भाई तू बहुत बिजी रह रही इसलिए नहीं फोन कर रही बोल के बोला उन्हें। तो हाँ बाबा वैसे ही समझ ले बोल के मैं उतना ही बोली, हंसते ही बात करे। तू ऐसा मार डालता बोल के किसको मालूम, अच्छा बात करा उन्हें। रात में सुबह में ऐसा मार डाला करते 4 बजे, वो रात में तो अच्छा बात करा उन्हें, सुबह में 4 बजे मार। हाँ, फोन आया था, मैं 10 बजे तक बात करी मेरे बेटी से, उससे बात करी मैं, और मेरी छोटी बेटी भी बात करी।
हंसते वो बात करे हम, ऐसा होता बोल के हमारे को भी नहीं मालूम, ये कमीना ऐसा है बोल के एकदम एकाएक कि पूरा हमारे से अच्छा बात करा। राखी पूनम को कब मालूम पड़ा? सुबह 10 बजे मालूम हुआ हमारे को। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? नाम क्या? नाम राजू है, राजू है। उनके बाप का नाम? उसके बाप का नाम सदासु। उन्होंने यहीं का ही रहने वाला है? हाँ यहीं, इधर वाले नहीं, लेकिन इधर आए, उधर रहते यहीं से रहते उन्होंने, पर कब आए उधर से। उन्होंने क्या काम करते हैं? हॉस्पिटल में कंपाउंडर है। हॉस्पिटल में कंपाउंडर है उन्हें। अच्छा है, वही राजू। ओके। शहर हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से मौजूदा सेक्रेटरीट के इंतजाम के बाद अंदर की 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए जाने के वाले माहौल में उलमा व मशाकीन ने आज एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया है कि मस्जिद की जगह तब्दील करने का हक़ ना वक्फ बोर्ड को है और ना ही वफ़ करने वाले को और ना हुकूमत को। सेक्रेटरीट की मस्जिदें शहीद कर दी गई, दोनों मस्जिदें उसी जगह तामीर करने का इन्होंने मुतालबा किया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस नोट के मुताबिक आज 16 अगस्त बरोज़ इतवार को दारुल उलूम हैदराबाद में जस्टिस शाह मोहम्मद क़ादरी के ज़ेर सदारत शहर में मौजूद अरकान बोर्ड, मुमताज़ उलमा व मशाइखीन और मिल्ली तंजीमों के ज़िम्मेदारों का एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सेक्रेटरीट में शहीद की गई 2 मस्जिदें यानी मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर मोतमदी के इनेदाम के मसले पर तफसील से गुफ्तगू हुई, बहस व मुबाहिसा हुआ। सभी ने आखिर में बाइत्तेफ़ाक़ राय मस्जिद के इनेदाम पर और इसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद की तामीर के सिलसिले में हुकूमत की सर्द मोहरी पर सख्त नाराज़गी का इज़हार किया और कुछ तजवीज़ें मंजूर की हैं जो हस्ब ज़ैल है। बताया गया है कि हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को अल्लाह का घर करार दिया है, इसीलिए तमाम मिल्लत इस्लामिया का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ज़मीन का जो हिस्सा एक बार मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया जाता है तो उस पर सिर्फ नमाज ही अदा की जा सकती है और वो हमेशा के लिए मस्जिद है, ना उस पर वक्फ़ करने वाले की मिल्कियत बाकी रहती है और ना वक्फ़ के मुंतज़िम को उसकी हैसियत बदलने का इख्तियार ही है। फ़िक़हाए ने सराहत की है कि अगर मस्जिद में नमाज का सिलसिला मौक़ूफ़ हो गया है और इर्द गिर्द की आबादी ख़त्म भी हो गई है तो फ़िलहाल वो मस्जिद की ज़रूरत बाकी नहीं हो तब भी वो मस्जिद बाकी रहेगी और ता क़यामत तक उसकी यही हैसियत कायम भी रहेगी। इसीलिए वफ़ करने वाले को मस्जिद की हैसियत बदलने का इख्तियार भी नहीं है और ना ही वक्फ बोर्ड को और ना ही हुकूमत को। लिहाजा तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट की तामीर के दौरान 2 मस्जिदों की शहादत से मुसलमानों के साथ खुल्लम खुल्ला जुल्म, क़ानून व आइन की पामाली और जमहूरियत का क़त्ल हुआ है। इसलिए हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर जिस जगह पहले मस्जिदें थीं उसी जगह दोबारा मस्जिदों की तामीर के लिए हुक्म जारी करे और मुसलमानों को ज़मीन हवाले कर दे। इंशाअल्लाह ताला अगर हुकूमत नहीं बना सकती है तो मुसलमान ख़ुद अपने तौर पर कारकर्द होकर वहाँ अपने अखराजात से मस्जिदें दोबारा तामीर कर लेंगे। ये बात मुसलमानों के लिए सख्त रंज व सदमे का बायस बन गई है कि नए सेक्रेटरीट का जो नक्शा हुकूमत ने बनाया है वहाँ पर साबिक़ा जगह के बजाय दूसरी जगह मस्जिदों की तामीर का प्लान शामिल किया गया है। इससे हरगिज़ मुसलमानों के मुतालबे की तकमील नहीं होती है, इसलिए ज़रूरी है कि साबिक़ा जगह पर ही दोबारा मस्जिदों की तामीर की जाए। किसी और जगह पर मुतबादिल मस्जिदें तामीर करना नाकाफ़ी समझा जाएगा। इस इजलास में वक्फ बोर्ड को भी मुतनब्बे किया गया है कि उसे मस्जिद की ज़मीन से दस्तबरदार होने या दूसरी जगह मुतबादिल मस्जिद कबूल करने का कोई हक़ नहीं है और उसका काम मस्जिदों को बचाना है और उसकी हिफाजत करना है, ना कि मस्जिद की शरई हैसियत को तब्दील करना। चुनाचे फ़िक़ाए इस्लाम ने लिखा है कि अगर अदालत भी ख़ास मस्जिद की ज़मीन बेचने की इजाज़त दे दे तो उस इजाज़त का एतबार नहीं किया जा सकता, चाहे वो मस्जिद वीरान और गैर आबाद ही क्यों ना हो गई हो। इजलास में ये एहसास भी सामने लाया गया है कि इन मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम नहीं दी है, लिहाजा वक्फ बोर्ड को फौरी तौर पर हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उसी जगह दोबारा मस्जिदें तामीर कराने के लिए अब आगे आ जाना चाहिए। वैसे अवाम में ये बात भी गश्त कर रही है कि वक्फ बोर्ड के एक रुकन ने हाई कोर्ट में मस्जिदों की तामीर के सिलसिले में दरख्वास्त दायर की थी और जब सरकारी नुमाइंदे ने बयान दिया कि हुकूमत ने नक्शे में मस्जिदों की गुंजाइश रखी है तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। गोया मस्जिदों की असल जगह पर
मस्जिद तामीर करने के बजाय मुतबादिल जगह पर मस्जिदों को तामीर करने को उन्होंने एक लिहाज से कबूल कर लिया है। लिहाजा उनका यह अमल शरअन गलत और नाकाबिल कबूल है। वैसे हुकूमत अगर इस सिलसिले में 2 हफ्ते के अंदर कोई काबिल इत्मीनान कदम नहीं उठाती है तो सारे मुसलमान पूरी रियासत में कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज शुरू कर देंगे। अवामी एहतजाज के अलावा कानूनी तौर पर हुकूमत के इस नामुनसिफाना इक़दाम को रोकने के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं, रियासत के तमाम मुसलमानों की तमाम तंजीमें और अहम शख्सियतें मिलकर पूरी क़ुव्वत के साथ इसको अंजाम देंगी। मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी नाजिम दारुल उलूम हैदराबाद ने इस इजलास की कार्रवाई चलाई, जबकि मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी अमीर जामे निज़ामिया, हामिद मोहम्मद खान अमीर जमात इस्लामी हैदराबाद, ज़ियाउद्दीन नैयर नायब सदर कुलिन मजलिस तामीर मिल्लत, मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी जमियतुल उलमा, मौलाना सैयद मोहम्मद अवलिया हुसैनी, हाफिज पीर शब्बीर अहमद जमियतुल उलमा तेलंगाना, रुकन असम्बली अहमद बलाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मौलाना मोहम्मद जाफर पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुज्तहिदी, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी तामीर मिल्लत, मौलाना शफीक आलम खान जामाई सदर जमियत अहले हदीस, मौलाना अकरम पाशा तख्तनशीन, मौलाना तकीउद्दीन रजा आबिदी, मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी मदनी मिल्ली काउंसिल, मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जमात इस्लामी, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार मुस्लिम यूनाइटेड फोरम, डॉक्टर अस्मा जहरा, डॉक्टर जमील उन्निसा, डॉक्टर तहनियत अथर, अरकान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना सैयद जफर जमील वगैरह ने उस इजलास में शिरकत की और मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन निज़ामी की दुआ पर इस खास नशिस्त का इख्तिताम अमल में आया। मरकजी अंजुमन मदविया के सदारती इंतखाबात का आज पुरअमन इनेकाद अमल में आया। शहर में 3 इलाकों मरकजी अंजुमन मदविया चंचलगुड़ा, बहादुर जंग हाल मशीराबाद और दाऊद जंग वैली बंजाराहिल में मराकज़ रायदही कायम किए गए थे। पुलिस ने इन तमाम मराकज़ पर पुरअमन रायदही को यकीनी बनाने के लिए वसीत इंतजाम किए थे। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक मजमूई तौर पर 55 से 60% रायदही हुई। उन्होंने बताया कि मौसम के नासाजगार होने की वजह से रायदही पर काफ़ी असर पड़ा। इस मरतबा सिर्फ ऐसे ताहयात अरकान को ही रायदही का मौका दिया गया था जिन्होंने 2014 से कबल रुकनियत हासिल कर ली थी। सदारती ओहदे के 4 उम्मीदवारों में हजरत मौलाना सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ मियाँ, सैयद मुसद्दक खुदमीरी, शहबाज अली खां अमजद और ताहर कमाल खुदमीरी मैदान मुकाबला में थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अदालती अहकाम की रोशनी में 7 साल के वक्फे के बाद अंजुमन महदविया के सदारती इंतखाबात मुनक्किद हुए हैं। सदर के मियाद ओहदे का जायजा हासिल लेने के 3 साल तक होगी। रियासत तेलंगाना में 2 दिन से मुसलसल बारिश की वजह से जहां लोगों की आमदनी मफलूज हो गई है, वहीं नदियां और दरियाएं लबालब हो चुकी हैं। बाज़ मकामात पर पानी खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। चुनाचे कई जगह पानी छोड़ना पड़ा, जिसके नतीजे में कई मुआवजात ज़रियाब आ गए। मूसी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने के बाद सूर्यापेट, पिन पहाड़, खेतीपल्ली, ममूलपल्ली और मुदगलापल्ली मंडल के कई मुआवजात पानी में डूब गए। जिले नलगुंडा में 50 आबपाशी तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। कुत्तागुड़म से मौसूल इत्तला के मुताबिक गोदावरी नदी की सतह आब में 50% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और 53 फीट हो जाए तो फिर अवाम को तीसरी मरतबा तखलिया करने की वार्निंग देनी पड़ेगी। जिले कलेक्टर MV रेड्डी ने पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम को चौकस और चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। भद्राचलम और पलुंचा के दरमियान ट्रैफिक मजदूद हो गई और सड़क पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं। गोदावरी और कृष्णा दरिया जबरदस्त तमोच के साथ बह रही हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियत ने आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में धुआंधार बारिश की पेशकशी की है। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने, जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद आइसोलेशन में चले गए थे, कहा है कि सुबह की धूप इस वायरस का मुकाबला करने के लिए सबसे ज्यादा माविन साबित होती है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों का भी यही कहना है कि कई लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं और सुबह की धूप भी नहीं लेते। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो हर दिन कम से कम 15 मिनट धूप सेंकें। राम मोहन ने इतराफ किया कि वो भी विटामिन डी और कुव्वत मदाफियत से महरूम थे, लेकिन धूप लेने से उनका इम्यून सिस्टम काफी बड़ा है। एक तवील अरसे के बाद जिले नलगुंडा में मूसी प्रोजेक्ट की 5 गेटों को खोल दिया गया। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक सुबह 11 बजे तक प्रोजेक्ट में पानी का बहाव बढ़ चुका था। चुनाचे इन गेटों को खोल देने का फैसला लेना पड़ा। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज दुर्गम चेरू पर तामीर किए गए केबल ब्रिज का मुआयना किया। ये पुल दुनिया का सबसे तवील तरीन केबल पुल होगा, जिसका हाल ही में इफ्तिताह अमल में आया है। यहाँ ये बताते चले कि तेलंगाना रियासत का पहला केबल ब्रिज भी है, जो लंदन के ब्रिज को देखकर बनाया गया है। वरंगल शहर में गुज़िश्ता 2 दिन से मुसलसल बारिश की तबाही के बाद मजलिस बल्दिया हैदराबाद ने डिजास्टर्स फोर्स की 3 टीमों को वरंगल को रवाना किया है, ताकि मकामी बल्दिया की मदद की जा सके। डायरेक्टर एनफोर्समेंट एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट
के विश्वजीत ने बताया कि वरंगल के कई नशेबी इलाकों में पानी घुस गया है। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने कल रात क्रिस्टल बेकरी पिल्लर नंबर 99 के पास खुमारबाजी के गड्ढे पर धावा करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और जुआ खेलने में मसरूफ अफराद के पास से 44,500 रुपए जब्त किए। चंद्रनगर याकूतपुर में कल रात कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात में नामालूम अफराद ने राउडी शीटर अयाजुद्दीन उर्फ कंडा अयास का बेईमान अंदाज में कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अयास गाड़ी पर जा रहा था कि उसको हमलावरों ने निशाना बनाया, जिसकी वजह से उसकी बरसर मौका मौत हो गई। इंस्पेक्टर रैनबाजार पी अंजनेलू ने बताया कि इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम और डॉग स्क्वाड को रवाना कर दिया गया था और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हमलावर मकाम वाक़ा से फरार होने में कामयाब हो गए और उनकी तलाश जारी है। आदमी है उसका आज 1 के करीब मर्डर हुआ और उसके खिलाफ भी राउंड शीट थी और इससे पहले वो एक केस में मर्डर केस में भी था। तो 3 बाइक्स पे कुछ लोग आके जब वो चाय पी रहा था तो स्टैप करके उसको मर्डर किया। तो इसके बारे में कुछ अभी पूछताछ चल रही है, बाकी सभी लोगों से जांच भी चल रही है, तहकीकात चल रही है। बहुत जल्दी ही जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको डेफिनेटली पकड़ के और लीगल हिसाब से पूरा पनिशमेंट दिलाने का पूरा किया जाएगा। और बहुत जल्दी इसमें लीड हैं, डिफरेंट टीम्स काम पे लगी हुई हैं और जल्दी ही इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो हमारी गिरफ्त। सर व्हाट्स रीजन सर इज केस पूरा पक्का रीज़न तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन ये इतना इस वक्त जो फैक्ट है मैं वो बता सकता हूँ। रीज़न और ओपिनियन इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि तहकीकात चल रही है अभी कि जो डिसीज़ है राउडी शीटर वो एक मुगलपुरा के पिछले साल के केस में 2019 के केस में एक्यूज था A1। तो और भी कई एंगल हैं जिस पर हम जांच चल रहा है, वो थोड़ा समय बाद बता सर। थैंक यू सर। मुल्क की कांग्रेसी रुकन असम्बली सीता अक्का ने आज सैलाब से मुतासरा रेतू नगरम मौजे का दौरा किया और राहत और बचाव के कामों की निगरानी की। उन्होंने बताया कि कई इलाकों में पानी आ जाने की वजह से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम से 9,60,000 कासेस पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से मुल्क जिले के कई मुआवजात तालाब और कुंटे में तब्दील हो गए। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वह जंगी खुतूत पर इमदाद फराहम करे और जिला एडमिनिस्ट्रेशन को राहत के काम करने की हिदायत दे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के नए साल नवरोज के मौके पर पारसियों को मुबारकबाद दी और कहा कि वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में पारसियों की खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। वाज़ेह है कि पारसी मुल्क की सबसे छोटी अक़लियत है, लेकिन इस कौम ने नामवर शख्सियत को जन्म दिया है। मशरक़ी बेंगलुरु में 11 अगस्त को हुए पुरशद्दत हंगामों के सिलसिले में पुलिस ने मजीद 58 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस SD शरपन्ना ने बताया कि इस तरह अब तक जुमला गिरफ्तार शुदान की तादाद 264 हो गई है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक नाज़ेबा पोस्ट के बाद हुए इन हंगामों के मुतालिक 52 मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि असल मुल्जिम हमारी तहवील में है और उससे पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि तमाम गिरफ्तार शुदगान को 14 दिन तक की अदालती तहवील में दे दिया गया है। मंगल की रात फूट पड़े तशद्दुद पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी जिले में एक 13 साल लड़की की अश्तमाई इस्मत रेजी के मामले में गिरफ्तार 2 अफराद पर कानून कौमी सलामती लगा दिया गया है। इस्मत रेजी का यह वाकया जुमे को पेश आया था। सुप्रीटेंडेंट पुलिस सत्येंद्र कुमार ने बताया कि संतोष यादव और संजय गौतम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 64,482 नए केसेस सामने आने के बाद कोविड-19 के मरीजों की तादाद 25,81,682 हो गई है, जबकि 944 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 50,000 के निशाने को छू गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 15 अगस्त तक पूरे मुल्क में 3 करोड़ अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। बताया जाता है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में शामिल है। रियासत तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 90,000 के निशाने को पार कर गई है। पूरी दुनिया में जारी कोविड-19 के कहर से मुतासरीन की तादाद 2 करोड़ 13 लाख हो गई है, जबकि 7,72,000 अफराद फौत हो चुके हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमरीका बदस्तूर सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मुतासरीन की तादाद 53,49,748 हो गई है, जबकि 1,69,463 अफराद फौत हो गए। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां पर 33,17,000 अफराद मुतासिर हैं, तो महलूकिन की तादाद 1,07,232 बताई जाती है।
नेपाल के संदूकपाल लोक जिले में मट्टी के तोते गिरने के नतीजे में 18 अफराद हलाक हो गए, जबकि माबाकी 21 अफराद की तलाश जारी है। सुप्रीटेंडेंट पुलिस माधव प्रसाद ने बताया कि जुम्मे से हो रही बारिश से जिले में मकानात को जबरदस्त खतरा लाक हो गया है। कल हफ्ते को एक मलबे से 7 नाशियां बरामद हुई और जुम्मे को 11 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने बताया कि फौज और पुलिस के 150 जवान राहत और बचाव के काम में मसरूफ हैं। नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक शदीद सदमे से दो चार होना पड़ा। उनके छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का कल रात न्यूयॉर्क के एक दवाखाने में इंतकाल हो गया। 72 साल रॉबर्ट ट्रंप गुज़श्ता कई महीनों से न्यूयॉर्क के प्रेस्बिटेरियन हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। ट्रंप ने जुमे को अपने भाई की आदत भी की थी। उन्होंने अपने भाई के इंतकाल पर कहा कि वो एक भाई से कहीं ज्यादा अपने एक अजीज दोस्त से महरूम हो गए हैं। उन्हें उनसे बिछड़ने का बेहद सदमा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में उनसे जरूर मिलेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।